राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको संध्या पूजन के चमत्कार वाली एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ कि घरों में संध्या पूजन करने का क्या फल मिलता है। वो मैं आज आपको एक पौराणिक कथा में है उस हमें घर में संध्या पूजन क्यों करना चाहिए, संध्या पूजन का क्या फल मिलता है, वो इस कथा में आएगा। एक गांव में एक जाट परिवार था। उनके एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी का नाम लाजवंती और बेटे का नाम प्रहलाद था। जाट पति पत्नी खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने व अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। बेटी लाजवंती छोटी उम्र से ही बड़ी समझदार थी। वो घर का सारा काम करती थी, फिर स्कूल जाती और वापस आकर फिर घर का काम करती, चौका करती, रोटी सब्जी बनाती और शाम को माता पिता के खेत पर से आने से पहले संध्या पूजन करती थी। ठाकुर जी के दीपक अगरबत्ती करती, आरती करती, तुलसी जी के दीपक लगाती, पूरे घर में आरती घुमाती थी। उसने अपनी दादी से सुन रखा था कि घर में सुख शांति के लिए घर में हमेशा मंगलवार और शनिवार को घर में लो भाण की धूनी देनी चाहिए, अर्थात लो भाण की धूप लगानी चाहिए। तो वो हर मंगलवार और शनिवार को पूरे घर में लोह बाण की धूप लगाती थी। इससे उनके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए, बच्चे शादी लायक हो गए। तब जाट पति पत्नी ने पहले बेटे का विवाह किया और 6 महीने बाद बेटी लाजवंती का भी विवाह कर दिया। बेटी लाजवंती के ससुराल जाने के बाद कुछ समय तो उनका अच्छे से गुजरा, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में दरिद्रता का निवास हो गया। भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शादी के बाद पहला त्योहार दीपावली आई। 2 दिन बाद जब भाई दूज आई तो बेटा प्रहलाद अपने माता पिता से बोला कि मैं भाई दूज के दिन अपनी बहन से तिलक कराने उसके ससुराल जाऊंगा। तब जाट जाटनी बोले कि बेटा, तू अपनी बहन से तिलक कराने जाएगा तो उसे क्या देकर आएगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो हम उसे दे सकें, और अगर खाली हाथ जाएगा तो ससुराल वाले तुम्हारी बहन को ताना मारेंगे। तब बेटा बोला कि माँ, आज जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगा, तो उसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मैं गुड़ की भेली ले आऊंगा, और मैं वह गुड़ की भेली लेकर ही अपनी बहन के ससुराल जाऊंगा। तब उसने ऐसा ही किया। वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उस दिन उसे अच्छे पैसे मिले। वह उन पैसों से गुड़ की भेली खरीदी और बहन के ससुराल चला गया। बहन ने अपने भाई को देखा तो वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई को तिलक किया, मोड़ी बांधी, मिठाई खिलाई। तब बदले में भाई ने उसे गुड़ की भेली दी। तब बहन ने माता पिता और भाभी की कुशल क्षेम पूछी। तब भाई ने पूरी बात बताई कि बहन, तेरे ससुराल आने के बाद घर में बहुत बुरे हाल हो गए हैं। भूखमरी ने पांव पसार लिया है। मुझे भी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, और माता पिता और तेरी भाभी खेतों में मजदूरी करते हैं, लेकिन उस आमदनी से घर में पूरा ही नहीं पड़ता। तब बहन समझ गई। उसने कहा कि भाई, आप कल भाभी को लेकर आना, मैं उन्हें सब बता दूंगी, उससे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। तब दूसरे दिन भाई अपनी पत्नी को लेकर बहन के ससुराल आया। तब लाजवंती ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनना। आप रोज सुबह नहा धोकर ही चौका बनाया करो, ठाकुर जी को भोग लगाया करो। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दिया करो। रोज संध्या को तुलसी जी के दीपक लगाया करो, ठाकुर जी के दीपक अगरबत्ती किया करो, आरती किया करो, और फिर उस आरती को पूरे घर में घुमाया करो। और हर मंगल व शनिवार को लोह बाण की धूप पूरे घर में लगाया करो।
इससे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, घर में समृद्धि आएगी, भाई की नौकरी भी लगेगी। और हंसते हुए लाजवंती बोली, और मुझे भतीजा भी मिलेगा। उसके बाद लाजवंती की भाभी ने वैसा ही किया जैसा कि ननद ने बताया था। कुछ समय बाद ही लाजवंती के भाई को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। घर में बरकत होने लगी, धन धान्य के भंडार भर गए। और 2 साल बाद लाजवंती को खुशखबरी मिली कि उसके भाई को एक सुंदर बेटा हुआ है। तो हे भगवान, जैसे आप लाजवंती व लाजवंती के भाई पर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको संध्या पूजन के चमत्कार वाली एक पौराणिक कथा सुनाई। अगर आप अपने घर में संध्या पूजन नहीं करते हैं तो अवश्य करें। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। धन्यवाद।